सो हेलो गाइस, आज हम क्विकली देखेंगे कि फिज़िक्स के कौन सा चैप्टर पढ़ने से हमें नीट में कम टाइम में मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हैं हम लोग। वही आज हम देखेंगे कि फिज़िक्स के कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है। बेसिकली मैंने एक डीप एनालिसिस किया है और उसके थ्रू मुझे जो पता चला कि फिज़िक्स के टोटल चैप्टर है 30 चैप्टर्स। टोटल जो सिलेबस में हमारे वो है 30 चैप्टर्स। अगर उन 30 चैप्टर्स में हम बस ये 16 to 17 चैप्टर स्टडी करें ना, तो हम 152 का तो आंसर करके आ सकते हैं। मतलब 152 फिजिक्स में जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है कि करीब करीब 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो 45 में लगभग 38 क्वेश्चंस का हम आंसर करके आ सकते हैं। अगर 38 क्वेश्चंस का हम आंसर करके आ सकते हैं। अगर ये 38 क्वेश्चंस को हम अगर एक क्वेश्चन के लिए जो कि 4 मार्क्स होता है, तो उनसे मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। ठीक है ना। अगर विथ सम एरर्स हमने माना कि हमने 3 क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया या फिर हमें नहीं आया, फिर भी हमको ये 140 या फिर 137 के आसपास फिजिक्स में मार्क आ सकता है। 140 या फिर 140 भी मान के चलो या फिर 137 भी मान के चलो, ये मार्क्स तो ये सब चैप्टर्स अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो 140 से चलो 140 भी नहीं, 137 तो आपको आ ही जाएगा। 137 तो आ ही जाएगा। 137 के आसपास आपका नंबर डेफिनेटली आने वाला है। तो देखते हैं कौन सा वो चैप्टर है। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है बहुत अच्छे से। ग्रेविटेशन से हर साल देखा जाता है कि 2 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आती है। उसके बाद लॉस ऑफ मोशंस, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। करीब करीब 3 क्वेश्चंस लॉस ऑफ मोशन से करा जाता है, आता है एक्चुअली ईच एंड एवरी ईयर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, मुझे पता है ये 2 चैप्टर है। इन 2 चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि करीब करीब देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आपकी टारगेट ही ऐसे कि फिजिक्स से मुझे 120 लाना है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर बहुत अच्छा होगा कि आप अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स दोनों को ही अच्छे से पढ़ो। तो 4 नंबर में आता है सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से गाइस। ये चैप्टर से हर साल कम से कम 3 क्वेश्चंस तो पूछा ही जाता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आता है वेव्स को भी बहुत ध्यान से कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, वेव्स को अच्छे से पढ़ना। एंड देन वर्क एनर्जी पावर, बहुत ही इजी सा चैप्टर है आपका, बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर, और बहुत ज़्यादा लाइक 2 क्वेश्चंस तो हर साल इसमें से भी आता है। इस साइड में मैंने लिख दिया है कितना सारा क्वेश्चंस आता है हर साल। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ईजी चैप्टर है। 2 से 3 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स से भी आते हैं। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। इनसे भी करीब करीब 3 क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, पता ही है सबको, इम्पॉर्टेंट है। इनसे भी करीब करीब 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेमीकंडक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ये तो आपको पढ़ना ही है सेमीकंडक्टर्स, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनसे तो करीब 3 क्वेश्चंस आपका आता ही है और डेफिनेटली आएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। ये चैप्टर से भी करीब करीब 3 क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 2 क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। रे ऑप्टिक्स जो है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे भी करीब करीब 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है। वेब ऑप्टिक्स से भी 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 चैप्टर है, आपको पता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे भी करीब करीब 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना है। एंड ऑसिलेशंस, ये ऑसिलेशंस से भी 2 क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है, करीब करीब 2 क्वेश्चंस। तो इनको भी आपको अच्छे से, ऑसिलेशंस में बेसिकली एसएचएम जो होता है, एसएचएम वगैरह तक एसएचएम से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो 16 चैप्टर है, टोटल चैप्टर है 30 चैप्टर्स है नीट में। उनमें से बस 16 to 17 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अगर आपकी टारगेट ये है कि मेरा टोटल जो मार्क्स है वो 600 के ऊपर जाएगा, अगर आपको ये टारगेट मान के चलते हो कि मेरा जो टोटल नंबर है वो 600 से ऊपर लाना है। अगर आपकी टारगेट 600 से नीचे है, तो आप इनमें से एक
चैप्टर स्किप कर भी सकते हो, 1-2 चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ लेना। क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत ईज़ी चैप्टर है, तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है ना? अभी देखते हैं गाइस, अभी देखते हैं कि ये तो फिज़िक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। अभी देखते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, ठीक है ना? जस्ट अ सेकंड, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है? ओके, तो देखिए, अभी कितना दिन बचा है? अभी बचा है हमारे पास करीब-करीब 125 डेज़, 125 दिन हमारे पास बचा हुआ है अभी, करीब-करीब हम देखें तो। इन 125 दिन में अगर एक चैप्टर पढ़ने में हमें 4 दिन लगता है, 4 दिन ले लेगा कई, जैसे कि जो चैप्टर आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 4 दिन नहीं लगेगा, ठीक है ना? मैं श्योर हूँ ये चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 4 दिन नहीं लगेगा। उसके बाद और एक चैप्टर है जो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए आपको 4 दिन नहीं लगेगा, ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा, ये पढ़ने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा आपको। लॉस ऑफ मोशन भी वैसे ही है, 2 दिन लगेगा। फिर भी हम मानते हैं कि हर एक चैप्टर पढ़ने के लिए आपको 4 दिन भी चाहिए होगा, तो 4 इंटू 16 आपका होता है 64 डेज, 64 डेज आपको चाहिए ये सबको अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। एंड उसके बाद भी अगर देखा जाए तो आपके पास 61 डेज बचा रहेगा, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन सारे चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चन है। जो 64 डेज़ है, इनमें जो 64 डेज़ है, 64 डेज़ में बस आपको पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद आपके पास 61 डेज़ रहेगा जिसमें आप रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि फिज़िक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप थ्योरी तो आपको पढ़ना है अच्छे से, उसमें तो कोई मतलब बात ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको करना ही है। जितना भी आप पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चैप्टर की। अगर ऐसा हो रहा है कि किसी कारणवश आपकी ये 16 चैप्टर भी नहीं हो रहा है ना, आपका मानो 16 में से 10 हो रहा है, तो उन 10 का